गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 7 नवंबर की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आईएनएस सावित्री को हम डिस्कस करेंगे, रिवर ओमनगोट को हम डिस्कस करेंगे, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर अवार्ड को हम डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम इन न्यूज में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम एंड इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर, इसके बारे में हम जानेंगे क्या है ये। सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। इसका पहला प्लांट अभी रिसेंटली सेट किया गया है, कहाँ पर किसने किया उसके बारे में हम देखेंगे। एंड वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड यह किसे मिला है। स्टार्ट करते। सो लास्ट डे का रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते। कल के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। Who has been named the first recipient of the R.K. Lakshman Award for Excellence, and that is option number A. आमिर खान को इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। And the International Migration Outlook 2025 report was recently released by which organization? इस रिपोर्ट को OECD ने यहाँ पे पब्लिश करा है। What is the rank of India in the Rule of Law Index 2025? हमें यहाँ पर 86 रैंक मिली थी। The foundation stone for the integration Sohra Circuit Development Project was recently laid under the central scheme. So ये पार्ट है PM Divine स्कीम का। And Typhoon Kalamegi recently made landfall in which country? And that is Philippines. And the State of Food and Agriculture 2025 report was released by which organization? And recently इसे यहाँ पर FAO ने रिलीज करा है। Which country has become the 8th country in the world to introduce the TCV into its immunization program? और इसे रिसेंटली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है बांग्लादेश ने। ऐसा करने वाला 8th नेशन बन चुका है। What is the name of the operation under which the DRI recently seized hydroponic weed at Mumbai airport? और इसका नाम है ऑपरेशन वीड आउट। And which country is the host of Global Peace Prayer Festival 2025? And that is option number C, Bhutan. And Charles Coste, the oldest living Olympic champion who recently passed away at the age of 101, belonged to which country? So ये belong करते हैं फ्रांस से, right? So कल के सेशन में हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन शिपयार्ड बिल्ट आईएनएस सावित्री? सो आईएनएस सावित्री को हम डिस्कस कर रहे हैं और किस इंडियन शिपयार्ड ने इसे यहाँ पर बनाया है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने इसे बनाया है। एंड रिसेंटली यह पहुंचा साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में और मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसे डिप्लॉय किया गया। एंड दैट्स वाई ये करंट अफेयर में आ गया। प्लीज नोट, आईएनएस सावित्री इंडियन बिल्ट है और एक टाइप का पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल वेसल का मेन गोल क्या होता है? कोस्टल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एंड लाइट वेपन ये अपने साथ कैरी करता है डिफेंस के पर्पज से एंड सर्विलेंस के लिए इस टाइप के जो बड़े वेसल है इन्हें यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। आईएनएस सावित्री इज़ वन ऑफ दैम। सो आईएनएस सावित्री को इंडियन नेवी में 1990 में यहाँ पे कमीशन किया गया था, एग्जैक्टली जो कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की। एंड मजगांव डॉक लिमिटेड ने इसे बनाया और ये जो शिप है एट प्रेजेंट ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के तहत ऑपरेट करती है। टॉप स्पीड ऑफ 50 नॉट्स, एरियल सर्विलेंस एंड सर्च रेस्क्यू डिफेंस इक्विपमेंट है इसके साथ। एंड हेलीकॉप्टर चेतक को यह अपने साथ फीचर करता है यहाँ पे। सो ओवरऑल ध्यान रखना है, पेट्रोल वेसल है, मजगांव डॉक लिमिटेड ने इसे बनाया, 1990 में कमीशन, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के तहत ये ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई को, जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल लाइन के लॉन्ग साइड ये जो शिपयार्ड लिमिटेड है लोकेटेड है। वी ऑल नो इंडिया के पास यहाँ पर दो मेजर कोस्टल लाइन है। कौन कौन सी? द वेस्टर्न कोस्टल लाइन एंड द ईस्टर्न कोस्टल लाइन। वेस्टर्न कोस्टल लाइन यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से, रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होती है और आगे कहाँ तक जाती है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, गुजरात से। और इस बीच में मेजर जो शिपयार्ड है कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में एंड केरला में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? एंड दैट इज द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कहाँ पर लोकेटेड है? यहाँ पर कोची केरला में लोकेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के तहत यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा गोवा में कौन सा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। मुंबई में कौन सा है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये सारे पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड को मैंने यहाँ पर मेंशन करा। जबकि ईस्टर्न कोस्टल लाइन के लॉन्ग साइड जो मेजर यहाँ पर शिपयार्ड फंक्शन कर रहे हैं, जो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। सो बे ऑफ बंगाल सराउंड कर रखा है ईस्टर्न कोस्टल लाइन को। एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल से ये स्टार्ट होता है और तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाता है। और यहाँ पर जो मेजर राज्य आपको देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और यहाँ पर इंडिया का सबसे पुराना जो शिप बिल्डर्स है वो लोकेटेड है, दैट इज द GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता
बेस्ड, ठीक है। तो सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है इंडिया का? दैट इज कोचिन। कोचिन सबसे बड़ा है। एंड सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? दैट इज GRSE। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रीसेंट INS इन न्यूज, जो कि हाल ही फिलहाल करंट अफेयर में यहाँ पर हमें देखने को मिले। INS एक शक हैज बिन बिल्ट बाय विच इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी? इसे GRSE ने यहाँ पे बनाया है। क्रायोडिल फॉर बफेलो सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन इसे किसने डेवलप करा है? एंड इसे यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलुरु ने यहाँ पर बनाया है। रिसेंटली विच इंसेक्ट स्पीशीज हैज बिन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल बायो इंडिकेटर टू ट्रैक सॉइल माइक्रोप्लास्टिक? और ये जो स्पीशीज है कैराबिड ग्राउंड बिटल्स को यहाँ पर रिकग्नाइज किया गया। Which institute has discovered that synapic acid can accelerate wound healing in diabetic condition? So diabetic condition में जो healing practice की जा रही है इस acid की help से, नागालैंड यूनिवर्सिटी ने इसे डिस्कवर किया। एंड मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA, और यहाँ पर रैंक इंडिया को मिली है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, और 45 रैंक हमें यहाँ पर दी गई। स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, इस रिपोर्ट को यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिलीज करा। नीरी किसके तहत फंक्शन करता है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत ये फंक्शन कर रहा है। दैट्स ऑल। द नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर उमंगोट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? सो पॉल्यूशन के कारण ये रिवर अभी न्यूज में आ गई है। इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर में से एक है रिवर उमनगोट, जो कि मेघालय से ओरिजिनेट होती है। इसे डावकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और एग्जैक्टली मेघालय की ईस्टर्न शिलोंग पीक से ये ओरिजिनेट होती है। वेस्ट जयंतिया हिल से फ्लो होते हुए जयंतिया और खासी हिल्स को यह डिवाइड करती है। एंड द थिंग इज इंडिया की एक बॉर्डर लाइन की तरह ये काम करती है बांग्लादेश के साथ। बहुत क्लीन रिवर है यह, बट रिसेंटली यहाँ पर जो सॉइल डंपिंग है और जितना भी कंस्ट्रक्शन डेब्री है वो इस पानी में छोड़ा गया है। एंड जस्ट बिकॉज दिस पॉल्यूशन रिवर उमंगोट यहाँ पर न्यूज़ में आ गई है। सो यहाँ पर एनुअल बोट रेस होती है मार्च से अप्रैल के मंथ में, जिसके लिए इसे जाना जाता है। इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर इसे कंसिडर किया जाता है। एंड पॉल्यूशन के कारण यह यहाँ पर न्यूज़ में आ गई। एग्जैक्टली कहाँ पर? मेघालय में लोकेटेड है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन नेचुरल बाउंड्री की तरह काम कर रही है, और दावकी रिवर के नाम से इसे जाना जाता है, और अपने एनुअल बोट रेस के लिए ये काफ़ी जानी जाती है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। कुछ रिवर इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लेते। द सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन विच रिवर? सतलज रिवर पर इसे बनाया गया। द कुनार रिवर ट्रिब्यूटरी है ये काबुल रिवर, जिस पर अफगानिस्तान ने यहाँ पर एक डैम जो है हाइड्रो पावर उसका कंस्ट्रक्शन प्लान करा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रिजुविनेट द गोमती रिवर? गोमती रिजुविनेशन मिशन को यहाँ पे लॉन्च करा। एंड खरस्रोता रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? भवानी रिवर की यह ट्रिब्यूटरी है। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस रिवर पर बना हुआ है? चिनाब। भवानी रिवर मेजर ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। एंड द इच्छामती रिवर ट्रांस बाउंड्री की तरह ये काम करती है इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन। The next one, which two Indian farmer-owned cooperatives have been ranked as the world's top cooperatives in the ICA World Cooperative Monitor 2025? So दो इंडियन फार्मर ओन्ड कोऑपरेटिव्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिन्हें रिसेंटली ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर फॉर 2025 में रैंकिंग दी गई है। सो ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और इनकी रैंकिंग यहाँ पर, और यहाँ से इंडिया की दो मेजर फार्मर ओन्ड कोऑपरेटिव्स को रैंक मिली है। कौन कौन है? अमूल एंड IFFCO। सो टू इंडियन फार्मर कोऑपरेटिव्स, और यहाँ पर दोहा में चल रहा है ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, और टॉप कोऑपरेटिव्स में इन दो को रिकग्नाइज किया गया फ्रॉम इंडिया। अमूल को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मिला है, जबकि IFFCO को सेकंड मिला है। और यह जो रैंकिंग है ICA के GDP पर कैपिटा परफॉर्मेंस के द्वारा दी गई। ओवरऑल ICA इनका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में लोकेटेड है, बेल्जियम में, और यूरोपियन यूनियन के साथ कोलैब करके इन लोगों ने ये जो रिकग्निशन है ये इंडिया को दिया है। और वर्ल्ड की जो भी मेन कंट्रीज़ हैं उनमें कोऑपरेशन के लिए इस कोऑपरेटिव अलायंस को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, वर्ल्ड में कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए। और हाल ही फिलहाल एग्रीकल्चर फील्ड में इन्होंने अमूल एंड IFFC को यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड की है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ रैंकिंग इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। हाल ही फिलहाल में जितने भी रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस हमें देखने को मिले। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? 4th रैंक पर है।
टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इसे किसने पब्लिश करा है? अंकटाड ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 102। एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट, और WOH ने इसे यहाँ पे पब्लिश करा, WOAH ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉरेसाइट, अंकटाड ने इसे यहाँ पे पब्लिश करा है। एंड डेथ सेंटेंस एंड एग्जीक्यूशन, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। एंड विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ रिपोर्ट ऑन अनलॉकिंग $25+ बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडियाज हैंड एंड पावर टूल्स सेक्टर, और इसे यहाँ पे लॉन्च करा है नीति आयोग ने। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडस्ट्रियल ट्रांजिटर एक्सेलरेटर टू बूस्ट इंडियाज लो कार्बन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स? सो एक प्रोग्राम को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ITA, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर ने इसे लॉन्च करा है बेसिकली COP28 में। और COP28 में ITA के द्वारा इंडिया के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था इंडिया प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोग्राम। इसका मेन गोल क्या है? इंडिया का जो लो कार्बन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, इसको यहाँ पर बूस्ट करना है। एंड $150 बिलियन का एम है, एंड सम 2 लाख जॉब्स को क्रिएट करना है थ्रू 65 प्रोजेक्ट्स। और ये सब अनाउंसमेंट की गई बाय द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर कब? COP28 में। COP28 कौन सी वाली? UNFCCC से रिलेटेड कहाँ पे चल रही थी यह? सो COP28 यहाँ पे 2023 में दुबई में होस्ट की गई थी, और यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो प्लान आया था, दैट इज इंडिया प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोग्राम लो कार्बन के लिए, जिसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रांजिटर एक्सेलरेटर ने इंडिया को प्रेजेंट किया था। सो इस प्रोजेक्ट के तहत 175 मिलियन टन ऑफ CO2 को कट किया जाएगा, और इंडिया को बनाना है 3rd लार्जेस्ट लो एमिशन प्रोजेक्ट, और 2026 का यहाँ पे टारगेट रखा गया था। दैट्स ऑल। सो एट प्रेजेंट COP30 को होस्ट किया जाएगा कहाँ पर? ब्राज़ील के बेलम में। COP29 कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान के बाकू में। एंड COP28 न्यूज़ में आ चुकी है, जो कहाँ पे हुआ था? 2023 में दुबई में। एनुअल होने वाली यह जो मीटिंग है, जो कि रिलेटेड है UNFCCC एग्रीमेंट से। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। Where was the International Election Visitors Program 2025 inaugurated? So recently Election Commission of India और इन लोगों ने लॉन्च करा है द IEVP प्रोग्राम न्यू दिल्ली में। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी ने यहाँ पर इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे डिस्कस करा विथ 14 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट। और ये जो पार्टिसिपेंट है ये बिहार को विजिट करेंगे नवंबर में, सो दैट हमारा जितना भी इलेक्ट्रल प्रैक्टिसेस है उसे ये देख सके, और उसमें जो भी अपना पॉइंट है वो रख सके। ओवरऑल ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए और इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसे शो केस करने के लिए ये जो विजिट है यहाँ पे रखी गई। एंड द प्रोग्राम इज इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। इलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। द क्वेश्चन, हु वॉन बोलिवियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025, और इसे जीता है रॉड्रिगो पाज ने। पैट्रिक हमीनी वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री, सेशल्स के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इन्होंने जीते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ई-वोटिंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शन, बिहार ने इसे लॉन्च करा। एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडेक्स कार्ड सिस्टम फॉर इलेक्शन, इसे किसने इंट्रोड्यूस करा? ECI ने। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया, और ECI नेट है ये है। What is the name of the digital platform being developed by Election Commission of India? The same ECI NAT. Chief Election Commissioner कौन है? ज्ञानेश कुमार। The next question, which state is the home to India's first silicon carbide semiconductor manufacturing plant? So इंडिया का फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट को हम डिस्कस कर रहे हैं, और कौन सा स्टेट यहाँ पर इसके लिए होम बन चुका है? दैट इज ओडिशा। सो बेसिकली एक ATMP टाइप फैसिलिटी है, यानी असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग एक ही जगह यहाँ पर किया जाएगा, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेटअप किया जाएगा। इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट यह बन चुका है, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यहाँ पर अप्रूव किया गया है। 2000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, इसका मेन गोल क्या है? भुवनेश्वर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे बूस्ट करना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ओवरऑल यहाँ पर उड़ीसा ने RIR पावर सेमीकंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर टाइप है ये, और 3D टेक्नोलॉजीज बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उन्हें यहाँ पर अप्रूवल दिया है, सो दैट भुवनेश्वर को एक सेमीकंडक्टर हब यहाँ पर बनाया जा सके। ओवरऑल
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, जिसे कब लॉन्च किया था? 2020 में। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मेन गोल क्या है? इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है उसे बूस्ट करना। दैट्स ऑल। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड डेनमार्क इन नवंबर 2025 टू एनहांस बायलैटरल टाइज? और रिसेंटली हमने यहाँ पे लॉन्च करा है इंडो डैनिश बिजनेस काउंसिल, और यहाँ पर इंडिया एंड डेनमार्क यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और उसी के साथ ये लॉन्च हमें देखने को मिला, द इंडो डैनिश बिजनेस काउंसिल। डेनमार्क, इसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, और कोपेनहेगन में ही IDBC इंडो डैनिश बिजनेस काउंसिल को यहाँ पे लॉन्च किया गया बायलैटरल टाइज को इनहांस करने के लिए। ओवरऑल ये जो प्रोग्राम है इनोवेशन कोलैबोरेशन पर यहाँ पर फोकस करेगा, और इंडिया एंड डेनमार्क के जो इकोनॉमिक गोल है उसे यहाँ पर बूस्ट करेगा। दैट्स ऑल। द नेक्स्ट वन, हु रिसीव द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड? सो इस अवार्ड का 10th एडिशन अभी यहाँ पर चला, और इस 10th एडिशन के लिए जो अवार्डी है वो कौन है? द फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। कौन है? एंड दैट इज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। इन्हें यहाँ पर इस अवार्ड से रिसेंटली रिकग्नाइज किया गया। सो ये जो अवार्ड है 2 इंस्टीट्यूट है उन्होंने मिलकर प्रेजेंट करा है। कौन कौन से? BGF बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड द AIWS AI वर्ल्ड सोसाइटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये जो पार्ट है, और इन लोगों ने इस अवार्ड को यहाँ पे प्रेजेंट करा है USA बेस्ड। ओवरऑल उन लोगों को ये ऑनर करता है जो पीस बिल्डिंग के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड इस अवार्ड की 10th एनिवर्सरी और इससे रिसेंटली वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, कुछ रीसेंट अवार्ड, ऑनर एंड पर्सनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? जनाली मोदी जी को। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द RK लक्ष्मण अवार्ड आमिर खान, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। एंड विच कंट्री रिसीव द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड? और इंडिया को मिला है। निट्रोकैप्ट कंट्रीज स्टार्टअप और फूड प्लैनेट प्राइज दिया गया, स्वीडन का है ये। एंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू विन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड एंड दैट इज राजा कुमारी। एंड वे स्पेस हु रिसेंटली पास्ड अवे, हॉकी से यह रिलेटेड है। The next one, what is the name of the project announced by Google in November 2025 to develop a space-based AI infrastructure system? So AI के फील्ड में space-based AI infrastructure system, इसके लिए प्रोजेक्ट गूगल ने अनाउंस करा। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। इस प्रोजेक्ट के तहत इन लोगों ने प्लैनेट लैब के साथ पार्टनरशिप करी है। इसके लिए 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स को ये लोग 2027 में भेजेंगे AI एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में यह TPU टाइप की चिप्स को यूज़ करेंगे सैटेलाइट पर ट्रिलियन की संख्या में, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर पुट किया जाएगा मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर करने के लिए, और सोलर में थर्मल रेडिएटर्स की जो भी ड्यूरेबिलिटी है, कब तक ये टिकेंगे, इन सबको चेक करने के लिए। सो सोलर और AI के फील्ड में यहाँ पर हमें देखने को मिला प्रोजेक्ट सन कैचर बाय द गूगल। दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पर TPU मेंशन है, इसे क्या बोलते हैं? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। इन्हें डेवलप भी किसने करा है? गूगल ने इसे डिज़ाइन करा है। मशीन लर्निंग को यह एक्सेलरेट कर देती है, बढ़ा देती है, और 2015 में TPUs को गूगल ने यहाँ पर लॉन्च किया था। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट कैटेगरी से रिलेटेड है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने